3,000 की सैलरी ऑफ़र की गई। मैंने अपनी लाइफ के अंदर उस 3,000 रुपये की रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से मैंने अपनी जद्दोजहद को और अपनी स्ट्रगल को नीचे नहीं आने दिया। अगर हम वो 7 लाख बच्चे को उठा के देखें तो मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो डेली 7 लाख यंगस्टर्स को, ग्रेजुएट्स को नौकरियां दे रहे हैं। मैं 100 कंपनीज के पास अपनी बाय हैंड सीवी ड्रॉप करके आया। मुझे एज ए पेड तो दूर की बात, फ्री इंटर्नशिप की भी ऑफर नहीं की। एक तो चॉइस ये थी कि मैं मुल्क से भाग जाता। As I've mentioned, we have the honor of having Sir Wahab Yunus, the CEO of PNY Group of Companies, a great businessman and leading PNY Training Institute as well. PNY offers several courses to enhance the capabilities and skills of professionals and students who want to excel in the field of IT. Please join your hands together for Mr. Wahab Yunus and let's hear him on Degree Gives You Knowledge, Skills Provide Demonstration. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम शाह साहब को मुबारकबाद दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। कासम अली शाह फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूंगा, पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ी मेहनत से आप लोगों को 1 साल बाद यहाँ तक पहुँचाया। और जितने भी ट्रेनर हैं और इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद दूंगा और मैं चाहूँगा कि इनके लिए भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए। क्योंकि इनकी वजह से आप लोग यहाँ तक आज पहुँचे हैं और उस्ताद को जितनी इज़्ज़त दी जाए उतनी कम है। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं शाह साहब के सामने यहाँ पर बात कर रहा हूँ और वो मुझे सुन रहे हैं। ये मेरे लिए बड़े ही फ़ख्र की बात है क्योंकि ये कौम का सरमाया है और एसेट है। मैं बात एक शेर से स्टार्ट करना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको एक बड़ी छोटी सी क्विक एक स्टोरी सुनाऊँगा जिसमें आपके लिए लेसन होगा। शेर है जी जो मेरा फेवरेट भी है और जिसको मैं हमेशा से समझ लें कि अपने दिल के साथ लगा के रखता हूँ और यंगस्टर्स को भी मैं इसी को डेडिकेट करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़ के, मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यहाँ पर स्टोरी का आगाज़ में जो करैक्टर है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका नाम है सुमैर भाई। सुमैर भाई ज़रा हाथ ऐसे कर दें। ये हैं जी स्टोरी के मेन करैक्टर जो यहाँ पर भी मौजूद हैं। आज से 20-22 साल पहले सुमैर भाई मुझे जानते हैं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये जॉब करते थे वहाँ पर मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट हायर हुआ। उस वक्त मुझे 3,000 की सैलरी ऑफ़र की गई और वो मेरी समझ लें कि लाइफ की पहली जॉब थी। दैट टाइम आई वॉज ओनली 17 और 18 ईयर ओल्ड। मेरा रिसेंटली मेरे ख्याल से 18 साल का होगा कि मेरा शनाख्ती कार्ड तब बना नहीं था। मुझे 3 महीने बाद सबमिट करवाना पड़ा तो मैं अराउंड 18 ईयर्स का होने वाला था। मेरी सुमैर भाई से मुलाकात हुई और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई। तो ये बात कर रहा हूँ मैं आज से तकरीबन 20-23 साल पुरानी। अच्छा, ये जो मैंने अब आपके साथ शेयर कनेक्ट किया था उसका पर्पस अब इस स्टोरी के साथ है। मैंने इस शेयर के मुताबिक अपनी लाइफ को, उस वक्त तो नहीं मुझे आता था लेकिन मैंने इसके मुताबिक अपने आप को लेकर गया। मैंने अपनी लाइफ के अंदर उस 3,000 रुपये की रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से मैंने अपनी जद्दोजहद को और अपनी स्ट्रगल को नीचे नहीं आने दिया। क्योंकि जो शाह साहब वाली बात थी कि आपने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को, अपने विज़न को छोटा नहीं रखना, कभी भी मत छोटा मत रखिएगा। क्योंकि जो विज़न है ना यही आपके गोल्स को बड़ा करता है और आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। उसके बाद मैं साथ साथ स्टडी करता गया और साथ साथ अपनी जॉब्स को भी, क्योंकि शुरू से ये नहीं था कि कोई पेरेंट्स मुझे उन्होंने किसी हवाले से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये भी मैं आपको बताता रहा। शुरू से एक ही थी कि एक सोच थी कि अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ नहीं बनना, कभी भी उनके ऊपर बोझ नहीं बनना। वो मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर मेरा खर्चा उठा रहे हैं तो मेरे लिए इनफ है।
ठीक है। ये अब आप लोगों में से कौन चाहता है कि वो आगे अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कमाए भी और मुल्क कौम की खिदमत करे, हाथ खड़ा करे? तो बस आप सब लोग, मेरी ये शॉर्ट बात करूँगा, टू दी पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपने इसमें से लेसन लेना है और उसमें फिर मैं आपको रिजल्ट भी बताऊँगा। मैंने क्या किया कि जब भी मुझे सेमेस्टर ब्रेक्स होती थी, छोटी छोटी ब्रेक्स होती थी, 3 महीने की ब्रेक हुई यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर, तो मैं उसके अंदर आर्ट जॉब्स करता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रेंचाइज पे चला जाता, जैज़ की, तब वारिद नहीं था, जैज़ था। तो उसको जाके मैंने कहा यार मुझे आप रख लो, मुझे 3 महीने की छुट्टियाँ हुई हैं यूनिवर्सिटी से। मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है कि हम बाहर जाएंगे, पिकनिक करेंगे, दोस्तों के साथ घूमे फिरेंगे। मैं ये सोचता ही नहीं था। हाँ, क्रिकेट वगैरह मैं खेलता था, ऐसी बात नहीं है, स्पोर्ट्स में मुझे था शौक, लेकिन मैं अपनी सेमेस्टर ब्रेक को मैं इस तरीके से कैश करता था कि मैं किसी भी जगह, जैसे मैंने जैज़ का बताया, फ्रेंचाइज पे चला गया, मैं उसे कहता कि ओनर को कि यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अपनी शॉप पे काम कर दो। वो कहता यार तुम्हें पैसे भी नहीं चाहिए, काम क्यों करना चाहते हो? मैं उसे कहता था लर्निंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ लर्निंग, कि मुझे तुम्हारे सिस्टम का पता चलेगा, तुम रिकवरी कैसे करते हो, तुम सिम कैसे बेचते हो, तुम कस्टमर सर्विस कैसे करते हो। वो कहता है यार फ्री का मुलाजा मिल रहा है और क्या चाहिए, आजो भाई। 3 महीने उसके पास काम। इसी तरीके से कभी पिज़्ज़ा हट में कैशियर की, जो मतलब मैं और जॉब्स करता था अपने सेमेस्टर ब्रेक में, नॉट फॉर द अर्निंग, जस्ट फॉर लर्निंग। ये जो सुमैर भाई वाली भी जॉब है, ये भी मेरी लर्निंग का एक पार्ट था और मैंने वहाँ से बहुत सीखा। अब जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, आई हैव डन माई MBA इन मार्केटिंग, तो मैं मार्केट में आया। अब वहाँ पर मसला ये होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक चीज़ आपको बताई जाती है, जिसको अब शायद वो रेक्टिफाई भी कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बेहतर कर भी चुके हैं, कि वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज पढ़ाते हैं। अब उनके एंटरप्रेन्योरशिप हब भी आ चुके हैं, जो कि उन्होंने प्लस किया है, लेकिन हमारे टाइम में 10 and 12 years बैक ये एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ एक बुक में पढ़ाया जाता था। अब हमें क्या ख्वाब दिखाया जाता था कि आपने नौकरी करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने नेस्ले में जॉब करनी है, आपने पेप्सी में जॉब करनी है, आपने कोका कोला में जॉब करनी है, आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है। ये आपको ड्रीम दे के यूनिवर्सिटी से निकाला जाता था। आज के दिन 7 लाख बच्चा ईयरली बेसिस पे ग्रेजुएट होता है और उसमें से 50,000 के करीब IT ग्रेजुएट होता है। अगर हम वो 7 लाख बच्चे को उठा के देखें तो मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो डेली 7 लाख लोगों को, गवर्नमेंट और प्राइवेट, 7 लाख यंगस्टर्स को, ग्रेजुएट्स को नौकरियां दे रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद 20% भी उसका अकोमोडेट नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनीज है ही नहीं भाई। आपको किसने कहा कंपनीज है? कंपनीज तो वैसे ही दिवालिया के शिकार हुई हुई हैं। एयरलिफ्ट कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आई थी, एयरलिफ्ट का पता है बंद हो गई। 5000 एम्प्लॉय उसने 1 महीने के नोटिस पे फायर कर दिया। कहाँ गए वो बच्चे? वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी किसी को अभी तक नहीं मिली। कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है और झूठ बोला गया है कि नौकरियां आपको नेस्ले देगा, कोक देगा, पेप्सी देगा। ऐसा नहीं होता। व्हेन आई हैव पास माई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैं 100 कंपनीज के पास अपनी बाय हैंड CV ड्रॉप करके आया, लेकिन किसी एक सिंगल कंपनी ने भी मुझे एज ए पेड तो दूर की बात, फ्री इंटर्नशिप की भी ऑफर नहीं की। उसके पीछे रीज़न ये थी, सिफारिश चाहिए थी। ठीक है, सिफारिश के बगैर कंपनी में भी किसी का HR का है, उसने अपने जो है वो 4 बंदों को लगा दिया, या उसका ऑपरेशनल मैनेजर है, उसने 4 बंदों की रिक्वेस्ट HR से करके उसको लगवा दी। तो ये एक सिस्टम था जिसकी वजह से जो मेरे जैसे यंगस्टर थे, जिसकी कोई पीछे सिफारिश नहीं थी, वो रह जाते थे। अब मेरे पास 2 चॉइसेस थी, गौर से सुनिएगा, और ये चॉइसेस आपके पास भी होंगी अब, क्योंकि आप लोग भी मार्केट में निकलने लगे। एक तो चॉइस ये थी कि मैं मुल्क से भाग जाता, जो कि बहुत आसान था, क्योंकि फैमिली की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था। मैं अकेला अपने वालिदैन का जो है समझ लें संतान हूँ, तो वो इतना मेरे पर इन्वेस्ट कर सकते थे कि जहाँ उन्होंने मुझे इतने साल पाला है, मुझे बाहर भी भेज देते। और मैं दुबई में नौकरी करके अपनी, और मैंने कोशिश भी की, यकीन करें मैंने कोशिश भी की। मैं गया, मुझे 5000 जो है उस वक्त के करेंसी UAE के मुताबिक मुझे नौकरी भी मिली, लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। मैं कहा नहीं, ये काम ज़्यादती है अपने मुल्क के साथ। मैं वापस आ गया। मैंने यहाँ पर एक 3000 रुपये की इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। अब उस 3000 की इंटर्नशिप पे मैंने 1 साल काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
और वहाँ से मैंने क्या सीखा? लर्निंग। देखिए, फोकस हमेशा आपको मैं एक चीज़ देना चाह रहा हूँ, हमेशा अपना फोकस लर्निंग पे करना है, अर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी आप ये कंटिन्यू है। मैंने 3,000 रुपये पे एक पेड इंटर्नशिप पे काम किया 1 साल। उसके बाद मुझे एक जॉब मिली 20,000 की, और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने कोई सुख का सांस मुझे जो है ना एक अपॉर्चुनिटी दी है। यकीन करें कि उस अपॉर्चुनिटी के अंदर मैंने इतना काम किया, अपने समझ लें जैसे बंदा अपने बिजनेस में काम करता है ना, मैं ऐसे हमेशा जॉब में काम करता था। मेरी शुरू से आदत थी कि जो मैंने कमिटमेंट अपनी कर दी है अपने बॉस से, वो मैंने करनी ही करनी है। नेवर एवर उसको नो नहीं कहना मैंने उसको। वो मेरे से कहते जी ब्रोशर डाल दें, मैं कहती जी ब्रोशर फेंकने थे। वो उसे दरख्त पे चढ़ के बैनर लगा दो, मैं दरख्त पे चढ़ के बैनर लगाता था। ये वजह नहीं थी कि मैंने MBA किया। भाई आपने कभी इनकार नहीं करना, क्योंकि आपका बॉस आपको सिखा रहा होता है। ये भी आपने अपनी लाइफ के अंदर एक चीज़ सीख ले। मोस्टली ज़्यादातर, क्योंकि अब मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो हम जब जॉब के लिए जो इंटरव्यूज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे में डूएबल है अथॉरिटी, क्योंकि हमें पता है हम जिस स्टेज पे खड़े हम आपको क्या कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कभी भी अपने बॉस को आपने नो नहीं कहना। हाँ, जब अगर कोई गलत बात है तो उस पर आप नो कह सकते हैं, लेकिन काम के मामले में नो नहीं कहना। अब आपको कह रहे हैं कि यार वो लैया में जाके आपने ब्रोशर फेंकने हैं, आपने जाना है, क्योंकि ये एटीट्यूड ही आपको आगे जाकर आपको कामयाब इंसान बनाता है। आपकी तरक्की इसी में है। जॉब करना शुरू कर दी, साथ साथ अब मुझे समझ में आई कि यार ये जॉब के साथ ये तो काम ठीक नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस, शादी हो गई तो पैसे अब चाहिए, हर बंदे को पैसे चाहिए होती है, जारी बात है, फैमिली को साथ लेके चल रहा है। मैंने स्किल सीखना शुरू कर दी। आप लोगों के पास तो अब बड़ा आसान है स्किल सीखना, मेरे पास उस टाइम पे आसान नहीं था। मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, गौरव से सीखा सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है। उस वक्त बड़ी हॉटेस्ट स्किल थी वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम ये 20 साल बाद आती है। मुझे पता चल गया कि यार ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर आ गई है, अब इसके अंदर एडवांसमेंट लेकर आनी है। मैंने इसको सीखना शुरू कर दिया और 9 to 5 के बाद फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी। अब एक टाइम ऐसा आया कि फ्रीलांसिंग के अंदर मेरी जितनी सैलरी थी उससे 10 टाइम मैं फ्रीलांसिंग के अंदर कमा रहा था। तो मुझे एक हौसला हुआ कि इसका मतलब है कि पूरी इंडस्ट्री बनने जा रही है। मैंने क्या किया, अपने साथ 5 और लोग जोड़ लिए। इसमें एक और लेसन है कि हमेशा बांटना सीखें। मैंने अपने तक उस मैसेज को नहीं रखा, मैंने आगे बांटना शुरू कर दिया। 5 लोग और जोड़ लिए, एक स्किल सीखी, उससे पहले अपने आप को स्टेबल किया, 5 लोग और जोड़े, उनको भी घरों के अंदर राशन जाना शुरू हो गया उस स्किल के थ्रू, उनको सिखाया और अपने साथ जोड़ लिया। अब क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हमारी कंपनी जो है, जो एक फ्रीलांसिंग कंपनी थी, वो इतना कमाने लग गई कि मैंने एक डिसीजन लेने पे मजबूर हो गया कि मुझे अब जॉब को लेफ्ट करना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का एक कीड़ा था शुरू से ही, सीखने का एक कीड़ा था। ये नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन एक कीड़ा ये था कि सीखना है और कुछ करना है लाइफ में। विजन है कि पाकिस्तान के लिए सर्व करना है और यही करना है, बाहर नहीं भागना, यही करना है। अब क्या हुआ कि उस चीज़ से मैंने अपने साथ एक एम्प्लॉय जोड़ा, मेरे साथ एक एम्प्लॉय जुड़ा और मैंने उसके साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। और यकीन करें 2017 में मैंने फुल टाइम अपनी जॉब को खैरबाद कहा और सलाम करके अपनी कंपनी को मैंने वहाँ पर 6 फिगर सैलरी छोड़ी, टोयोटा करोला छोड़ी, सैटरडे संडे के मज़े छोड़े और अपनी बिजनेस के अंदर मैंने स्टेप इन रखा। और मेरे पास 0 पे खड़ा था मैं दोबारा। सिर्फ क्या थी? स्किल थी। अब आप सुनते जाइएगा। अब उस स्किल से मैंने क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉय अपने साथ जोड़ा पार्ट टाइम। आधा टाइम वो किसी और कंपनी को देता था, आधा टाइम क्योंकि मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे इतने, क्योंकि अब मैंने एक छोटा सा ऑफिस ले लिया था, उसके फाइनेंसेस मेरे साथ जुड़ गए थे। 2017 में मैंने जब ये स्टेप लिया, आज 2023 है, अल्हम्दुलिल्लाह 400 लोग मेरे ग्रुप में काम कर रहे हैं और 5 कंपनीज में रन कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैडम ने आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाई, ये सक्सेस स्टोरी मेरे नज़दीक एक सक्सेस स्टोरी नहीं है। मुझे अभी भी लगता है शाह साहब वाली बात कि मैं अभी भी शायद अभी अपने पोटेंशियल से वो नहीं डिलीवर कर पाया जो मुझे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर जब भूख आ जाती है ना, भूख लाजमी लालच की भूख नहीं, लालच नहीं करना कभी भी, लर्निंग की और डिलीवर करने की भूख, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये भूख नहीं होगी ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे।
डिलीवर करने की, इंसानियत की, अपने बिजनेस के अंदर लोगों के साथ शेयरिंग की भूख होनी चाहिए कि आज मेरे साथ एक बंदा है, कल 500 होना चाहिए। आज मेरा गोल है कि अब इसको मैं 400 को 4000 करना है। देखिए उसका मकसद सिर्फ ये है सोसाइटी की बेनिफिट। और मैं आप लोगों को इन द एंड, देखिए टाइम कम है, इन द एंड मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। अभी से ये जो स्किल सीखी है इसको मनी मेकिंग के अंदर फ़ौरन से पहले कन्वर्ट करें। अगर आप इसको मनी मेकिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे और नीयत ये रखनी है कि मैंने अपने साथ 4 लोगों को और जोड़ना है, वो 4 कब 400 और कब 4000 हो जाएंगे ये अल्लाह ताला ने ही बरकत डालनी है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो इन द एंड मैसेज के साथ ये कि पाकिस्तान के अंदर फिगर बताए गए थे, मैं भी एक और फिगर के साथ इसको इख्तिताम करना चाहता हूँ। ये जो IMF की बात कर रहे थे कि जी हमने $1 बिलियन के लिए इतना बड़ा कर्जा लिया और उनके आगे हाथ फैलाए। एक इंडस्ट्री, अगर हम सिर्फ फ्री लांसिंग, उन्होंने तो भट्टी साहब ने आपको IT की इंडस्ट्री बताई थी, मैं आपको फ्री लांसिंग इंडस्ट्री बताता हूँ क्योंकि मैं स्किल बेस्ड बंदा हूँ, मैं वो इंडस्ट्री आपको बताऊँगा। $405 बिलियन की अगले 5 साल में सिर्फ और सिर्फ फ्री लांसिंग इंडस्ट्री बनने जा रही है वर्ल्ड वाइड। और अगर उसमें से आप 10% भी पाकिस्तान में ले आते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी किस्म की नौकरी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरियाँ ना करें, उससे आपको लर्निंग आती है, लेकिन अगर आप फ्री लांसिंग से ही अगर अगले 5 सालों के अंदर 10% भी ले आते हैं यंगस्टर, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कर्जे दूसरों को दे रहे होंगे। तो इन द एंड इस मैसेज के साथ पाकिस्तान के लिए काम करें, भागना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं भागना, यकीन करें बहुत पोटेंशियल है। अगर मेरे जैसा बंदा, कासिम अली शाह साहब कह रहे थे कि उनके 80% मार्क्स है, भाई मैं तो पता नहीं किस तरह पास हुआ हूँ। तो मुझे तो पता है कि मैं सोचता था इतने लायक लोग मेरे सामने हैं और मतलब मैं एक नलायक आदमी हूँ और मैंने तो सप्लियाँ दे के पास हुआ। तो अगर मेरे जैसा बंदा कुछ लाइफ में एडिशन कर सकता है तो आप में यार बहुत पोटेंशियल है, आपके टाइम में गैजेट भी है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।